हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में पढ़ेंगे पैसिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर। लिख दिया हमने पैसिव और एक्टिव। एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, एक्टिव फिल्टर है एनालॉग सर्किट जो है सिलेबस में। ये ऑलरेडी जो है सर्किट में जो है वो आप पढ़ चुके होंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, एक्टिव फिल्टर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए फिल्टर क्या होता है, हमारा जो भी डिजायर्ड सिग्नल होता है उसे पास करता है, अनडिजायर्ड सिग्नल को क्या करता है, वो रिजेक्टेड कर देता है। ये बेसिक डेफिनेशन होती है फिल्टर की। मतलब जो उसे लेना है वही लेगा, अन्यथा जो भी नॉइज होगी उसको क्या कर देगा, वो रिजेक्टेड कर देता है। लेकिन जो है क्योंकि एग्जाम में अगर फिल्टर की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप इस तरीके से कहेंगे, फिल्टर इज ए सर्किट इज डिजाइन टू पास सिग्नल विद डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज एंड रिजेक्टेड या अटेन्यूएट अदर्स। तो ये तो डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं फिल्टर होते कितने टाइप के, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैसिव फिल्टर, एक होता है एक्टिव फिल्टर। पैसिव फिल्टर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ RLC, जो हमारे जो है पैसिव एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा ये बनता है। जो हमारा एक्टिव फिल्टर होते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, ट्रांजिस्टर और ओपेम इज एडिशन टू द पैसिव एलिमेंट। मतलब इनका यूज करके जो हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा जो है इसको, जो हमारे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, हमारा एक्टिव फिल्टर बनता है। तो हम इसको पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज पढ़ेंगे और इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। इसमें क्या कमी थी वो ओवरकम कीगी इसमें। तो देखिए एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर ओवर द पैसिव फिल्टर, मतलब ये एक्टिव फिल्टर के एडवांटेज है पैसिव फिल्टर के ऊपर। तो हमने यहाँ काफ़ी कुछ लिखा हुआ, तो अगर वो पूछे कि राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर, तो आपको ये जो ऊपर जो ब्लैक जो हेडिंग में लिखे हैं आपको वो लिखना है। अगर वो कहते हैं एक्सप्लेन, तो आपको उनके बारे में ये थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। तो मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, मैं सीधा लिखूंगा, पढ़ूंगा जो है एडवांटेज क्या क्या है इसके एक्टिव फिल्टर। पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गेन एंड फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट। दूसरा इसका एडवांटेज है नो लोडिंग इफेक्ट। तो इसके सामने लिखा हुआ है कि क्यों जो है लोडिंग इफेक्ट इसमें नहीं होता। तीसरा एडवांटेज है कॉस्ट एंड साइज। इसकी कॉस्ट और साइज क्या होती है, कम होती है। इस पर लोडिंग इफेक्ट नहीं, कोई भी इफेक्ट प्रभाव नहीं होता है। इसका गेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्रिक्वेंसी इसकी क्या होती है, एडजस्टेबल होती है। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज होता है पैरासिटिक, और इसका जो है क्या होता है, नेक्स्ट एडवांटेज होता है डिजिटल इंटीग्रेशन। और ये डिजिटल इंटीग्रेशन में आसानी से ये यूज किया जाता है, आईसी में, चिप में ये आसानी से ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसके जो है और भी एडवांटेज है। पहले जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी, गेन एंड फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट, नो लोडिंग इफेक्ट और कॉस्ट एंड साइज, पैरासिटिक और डिजिटल इंटीग्रेशन, ये आपको लिखने हैं अगर पूछा जाए। अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो आपको इनके बारे में लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट एडवांटेज क्या, फिल्टरिंग फंक्शन है और गेन। तो गेन में क्या आता है, एक्टिव फिल्टर में बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, गेन प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है, गेन हमारा क्या होता है, वेरीज, 1 से ज़्यादा जो है गेन हम प्राप्त कर सकते हैं। जबकि पैसिव फिल्टर में क्या होता है, गेन हमारे मोस्टली 1 ही होता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जब एडवांटेज होंगे तो क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो पहला डिसएडवांटेज क्या, इसका बैंडविड्थ है। दूसरा इसका डेप्थ है। तीसरा इसका पावर सप्लाई है। और चौथा क्या होता है, इसमें नॉइज़ होती है। नॉइज़ का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू पैसिव की। तो ये 4 इसके डिसएडवांटेज है, कौन कौन से, बैंडविड्थ, डेप्थ और पावर सप्लाई और नॉइज़। तो आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एक्टिव फिल्टर, तो ये लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर वो थोड़ा ऊपर पूछता है कि एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो थोड़ा इनके बारे में आपको लिखना है। तो अब हम पढ़ेंगे फिल्टर में टाइप्स ऑफ एक्टिव और पैसिव फिल्टर्स। तो कितने प्रकार के एक्टिव और पैसिव फिल्टर्स होते हैं, तो इनका हम आइडियल जो फिल्टर की बात कर रहे हैं अभी। तो रियल प्रैक्टिकल भी फिल्टर यही 4 ही प्रकार, कितने प्रकार के होंगे, वो 4 प्रकार के होंगे। नंबर 1 लो पास फिल्टर, नंबर 2 हाई पास फिल्टर, नंबर 3 बैंड पास फिल्टर, नंबर 4 बैंड रिजेक्ट फिल्टर।
तो ये बेसिकली 4 फिल्टर होते हैं, ये आइदर एक्टिव और पैसिव। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये इनका आइडियल रिस्पॉन्स जो है ड्रा करेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आइडियल रिस्पॉन्स ड्रा करिए और पास बैंड और स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताइए। तो सबसे पहले लेते हैं लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर में सबसे पहले इसका जो है आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रा करते हैं। तो देखिए ये लो पास फिल्टर का आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो देखिए इसमें क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ओमेगा सी या एफ सी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बैंड होती है 0 से ओमेगा सी को, इसको बोलते हैं पास बैंड। और इसके बाद की जो बैंड होती है ओमेगा सी से ठीक ऊपर की, उसको बोलते हैं स्टॉप बैंड। तो इसको लिख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की पास बैंड, और इसको बोलेंगे ये स्टॉप बैंड। इसका बोला जाएगा पास बैंड और ये इसको बोला जाएगा स्टॉप बैंड, इसके ओमेगा सी से ठीक। तो देखिए ये क्या है, जस्ट एज ए रेक्टेंगल है। तो इसका जो रिस्पॉन्स का जो दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं ब्रिक वॉल रिस्पॉन्स। इसे क्या बोलते हैं, ब्रिक वॉल रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो इस जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ड्रा किया है, तो इसे तो बोलते हैं आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर। दूसरा नाम है ब्रिक वॉल रिस्पॉन्स। तो अब हम लिखेंगे लो पास फिल्टर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद पास बैंड और स्टॉप बैंड के बारे में। तो बेसिकली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, 0 से ओमेगा सी क्या करता है, ये पास करता है, ठीक। ओमेगा सी से क्या होता है, ये जो भी है वो स्टॉप कर देता है। स्टॉप बैंड मतलब पास ही नहीं करता। ओमेगा सी से ऊपर क्या है, ये यहाँ पे क्या है, वो 0 है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो पास करेगा 0 से ओमेगा सी के बीच, वो क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी पास करेगी, और हाई फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा, ये लो पास फिल्टर स्टॉप कर देगा। तो देखिए हमने लो पास फिल्टर के बारे में यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले इट पासेस लो फ्रीक्वेंसीज एंड स्टॉप्स हाई फ्रीक्वेंसीज, या तो आप ये ले सकते हैं पासेस लो फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉप द हाई फ्रीक्वेंसी। ओमेगा सी से क्या होता है, इससे ऊपर क्या वो स्टॉप कर देगा। नीचे देखिए इसके बाद लिखे इट पासेस ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड ब्लॉक्स ऑल फ्रीक्वेंसीज अबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। तो इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी क्या कर देता है, ये कट ऑफ कर देता है लो पास फिल्टर। तो इसका देखिए गेन कितना अभी क्या आइडियल है, ये क्या है, 1 है। तो देखिए पास बैंड की डेफिनेशन लिखी, विद ए लो पास फिल्टर द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 0 एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड द पास बैंड। तो देखिए ये पास बैंड का ये फिगर था, ये 0 और ये ओमेगा सी, ये 1, ये मॉड ओमेगा और ये ओमेगा। तो ये हमारी क्या होती है, पास बैंड होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, पास बैंड। तो जो हमारी स्टॉप बैंड की डेफिनेशन है, द फ्रीक्वेंसीज अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड द स्टॉप बैंड। तो वो फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा से जो क्या है अबव होती है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, स्टॉप बैंड। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी स्टॉप बैंड कहलाएगी। एक होती है ट्रांजिशन बैंड, उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन का मतलब होता है द रोल ऑफ रीजन बिटवीन द पास बैंड एंड द स्टॉप बैंड। क्या होता है ट्रांजिशन, तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, आगे हम दिखाएंगे जब भी ट्रांजिशन के बारे में। तो ट्रांजिशन भी पूछ लिया जाता है। ट्रांजिशन क्या होता है, रोल ऑफ रीजन बिटवीन द पास बैंड एंड द स्टॉप। बेसिकली डिफरेंस होता है पास बैंड और स्टॉप बैंड को, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो देखिए एक हमने एग्जांपल लिया है, ये हमारा सिस्टम है लो पास फिल्टर का। ये सिस्टम हमारा एस है, इन पे इनपुट दिया और हमें आउटपुट फाइंड करना है। इनपुट हमारा है V1t बराबर है cos ओमेगा 1t cos ओमेगा 2t cos ओमेगा 3। तो आउटपुट हमारा क्या होगा, तो देखिए हमारा ये फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। तो ओमेगा सी के
अंदर कौन सी फ्रिक्वेंसी लाई कर रही है, ओमेगा 1। तो इस दौरान इसके 0 से ओमेगा 20 की फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, ये पास करेगा, और बाकी इससे जो भी ऊपर की फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो देखिए ओमेगा 1 इसके अंदर लाई कर रही है और ओमेगा 2 और ओमेगा 3 वो लाई नहीं कर रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। ओनली पास क्या होगा, हमारा ये वाला टर्म पास होगा और ये गेन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो बी आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा 1t। तो समझ में आना चाहिए कि जो भी 0 से ओमेगा c के बीच में हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होगी वही पास करेगी, उसके ऊपर की जो है पास नहीं करेगी। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो देखिए हाई पास फिल्टर का ये आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो ये देखिए ब्लॉक कहाँ से करता है, 0 से ओमेगा c तक की फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। और पास करता है ओमेगा c से जो भी जो है अबव फ्रिक्वेंसीज होंगी इसके बीच, तो वो उसको वो पास करेगा। तो इसीलिए क्या करता है, इसे हाई पास फिल्टर कहते हैं, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और हाई फ्रिक्वेंसी क्या कर देता है, ये पास कर देता है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में, इट पासेस हाई फ्रीक्वेंसीज and stops low frequency। या दूसरे शब्दों में ले सकते हैं, इट, तो दूसरा इस तरीके से लिखते हैं, इट ब्लॉक्स द ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या करता है, यहाँ ब्लॉक कर देता है 0 से ओमेगा c के बीच, एंड पासिस ऑल अबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और क्या कर देता है, ये पास कर देता है इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को। तो इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए ये हमारा एक सिस्टम है, सॉरी ये गलत बन गया, ये ओमेगा c, ये ओमेगा, ये एज ए सिस्टम, और ये मॉड एच ओमेगा है। और ये देखिए यहाँ पे ओमेगा 1 है, और इसके अंदर हम ओमेगा 2 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ओमेगा 3 ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम इस पर अगर अप्लाई कर देते वी इनपुट को, तो वो क्या है, कॉस ओमेगा 1t प्लस कॉस ओमेगा 2t प्लस कॉस ओमेगा 3t। तो देखिए जो हमें आउटपुट मिलेगा वो वी आउटपुट हमारा क्या होगा। तो देखिए कौन सा ब्लॉक करेगा, 0 से ओमेगा तक की फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देता है। तो कौन से ओमेगा आ रही, ओमेगा 1 ओमेगा 3 आ रही, ये और ये नहीं जाने देगा हाई पास फिल्टर। कौन सी जाने देगा, जो इसके पास बैंड में फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सी होगी, वो ओमेगा 2 होगी। तो ओमेगा 2 को ये पास करेगा, तो हमारा जो है इसके साथ ये गेन क्या होगा, ये 1 होगा। तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा 2t। तो इसका ऑपरेशन आपको समझ में आ गया, क्या पास करेगा क्या ब्लॉक करेगा। अब बात करते हैं जो थर्ड नंबर का हमारा फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर। तो देखिए बैंड पास फिल्टर की जो है ये आइडियल फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो देखिए इसमें दो फ्रिक्वेंसी होती है, ओमेगा आर और ओमेगा एच होती है। तो जो बैंड इसकी जो फ्रिक्वेंसी इसके बीच लाई करती है वो उसी को क्या करती है, वो पास करती है। बाकी जो है 0 से लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और 0 से अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इससे वो क्या करती है, वो स्टॉप कर देती है, वो ब्लॉक कर देता है ये बैंड पास फिल्टर। केवल इसी फिल्टर के दौरान जो है जो ओमेगा और ओमेगा के बीच की जो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो पास करती है, इसलिए क्या कहा गया, इसे पास बैंड कहा गया। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिया, ओमेगा एल और ओमेगा, तो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन, इट पासेस फ्रीक्वेंसी विद इन ए फ्रीक्वेंसी बैंड एंड ब्लॉक द ऑटोनोमस फ्रीक्वेंसी आउटसाइड द बैंड। तो इसके दूसरी तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरी परिभाषा जो लिखी है तो काफ़ी अच्छी है।
इट ब्लॉक्स ऑल फ्रिक्वेंसी फ्रॉम जीरो टू लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये क्या करता है, जीरो से लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या कर देता है, ये बैंड पास ब्लॉक करता है। एंड इट पासेस ऑल फ्रिक्वेंसीज बिटवीन लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये लोअर और ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो क्या करता है, ये बिटवीन जो भी इसके बिटवीन होगा ये क्या कर देगा, ये पास कर देगा। फाइनली इट ब्लॉक्स ऑल फ्रिक्वेंसी अबव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अबव द अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फिर क्या कर देता है, ये इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी क्या कर देता है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से फिर क्या कर देता है, वो ब्लॉक कर देता है या स्टॉप कर देता है। तो ये इसकी बैंड पास फिल्टर की डेफिनेशन और ये आइडियल रिस्पांस। अब बात कर देते हैं समझने के लिए। ये ओमेगा, ये एच ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड है, ये है 1। तो देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 न लेके क्या ले लेंगे हम, ओमेगा एल और ओमेगा एच। तो एक कंडीशन और होती है इसमें, ओमेगा एच ग्रेटर देन द ओमेगा एल, ये पूछी जाती है, या एफ एच ग्रेटर देन द एफ एल। तो यहाँ पे देखिए हम क्या ले लेते हैं, ओमेगा 3 ले लेते हैं फ्रिक्वेंसी, यहाँ ओमेगा 1 ले लेते हैं, यहाँ ओमेगा 2 ले लेते हैं। तो हम बी इनपुट इस पर देते हैं, B1t देते हैं इस पर, कॉस ओमेगा 1 टी प्लस कॉस ओमेगा 2t प्लस कॉस ओमेगा 3t। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो देखिए क्या मिलेगा, केवल देखिए जीरो से ओमेगा एल के बीच लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो ये जाएगा नहीं, ब्लॉक कर देगा। इससे ऊपर वाली को ये जाने नहीं देगा, केवल किसको जाने देगा, जो इसके बैंड के अंदर का बिटवीन दे आएगी फ्रिक्वेंसी उसको, वो कौन सी होगी, ओमेगा 3 होगी। तो इसमें क्या आएगा, कॉस ओमेगा 3t। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो ये होगा। इसकी जो बैंडविड्थ होगी, इस वाले जो निकाला जाएगा फार्मूला, बैंडविड्थ जो निकाली जाएगी वो क्या होगी, ओमेगा एच माइनस का ओमेगा एल, ये बैंडविड्थ होगी क्या फार्मूला। तो देखिए बैंड स्टॉप जो है फिल्टर होता है, इसका दूसरा नाम होता है बैंड रिजेक्ट या नॉच फिल्टर। तो इसकी जो देखिए ये आइडियल फिल्टर है, इसमें 2 पास बैंड होती हैं और एक क्या होती है, स्टॉप बैंड होती है। स्टॉप बैंड होती है कि हमारा बिटवीन द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच। तो ये देखिए ये जो पास करता है जीरो से लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच और अपर से हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच क्या करता है, ये पास करता है सिग्नल को और ब्लॉक कर देता है ओमेगा एल से ओमेगा एच तक की फ्रिक्वेंसी को। तो वही लिखा हुआ है थ्योरी में, क्योंकि लिखना पड़ता है। इट पासेस ऑल फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम जीरो अप टू द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज ओमेगा 1 या ओमेगा एल, देन इट ब्लॉक्स ऑल फ्रिक्वेंसीज बिटवीन द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फाइनली इट पासेस ऑल फ्रिक्वेंसी अबव द अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 या ओमेगा एच। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसका डायग्राम होगा। अब इसे समझ लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। इसे हम ओमेगा एल मान लें, इसे हम ओमेगा एच मान लें, और इसके बीच में हम ओमेगा 1 मान लें, इसके बीच में हम ओमेगा 2 मान लें, इसके बीच में हम ओमेगा 3 मान लें, और ये नॉट और ये 1 है। तो यहाँ पे जो हम इनपुट देते हैं B1t देते हैं हम कॉस ओमेगा 1t प्लस कॉस ओमेगा 2t प्लस कॉस ओमेगा 3t। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, तो देखिए इसकी ये और ये क्या होती है, पास बैंड होती, केवल इनकी भी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ही पास होगी, अन्यथा और इनकी ओमेगा और ओमेगा इसकी जो फ्रिक्वेंसी क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा, ये पास नहीं होने देगा, क्योंकि इनकी बीच क्या होती है, ये स्टॉप बैंड होती है, ब्लॉक कर देता। तो जो हमारा V आउटपुट होगा वो होगा कॉस ओमेगा 1t प्लस कॉस ओमेगा 2t। तो ये आइडियल रिस्पांस जो है चारों फिल्टर का था। ये एक्टिव में भी होते हैं और ये पैसिव में भी होते हैं।
तो इसमें एक होता है कि वाई इज कॉल्ड द नॉच फिल्टर, तो उसके हम लिख देते हैं कि उसे नॉच फिल्टर कहा जाता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है जो नीचे लिखा हुआ है, बैंड स्टॉप फिल्टर इज समटाइम्स कॉल्ड नॉच फिल्टर बिकॉज इट नॉचेज आउट या रिमूव ऑल फ्रीक्वेंसी इन द स्टॉप बैंड। तो क्या कर देता है, ये जो हमारे स्टॉप बैंड में जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बैंड स्टॉप फिल्टर कहा जाता है या नॉच फिल्टर कहते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ फिल्टर, ये बहुत कम बुकों में दे रखा होता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ पैसिव फिल्टर जो डिज़ाइन किया जाता है एन जो इक्वल होता है नंबर ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन द फिल्टर। तो जो पैसिव फिल्टर होता है आइदर वो जो है RLC जो हमारे पैसिव जो है जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें जो हमारे जो है एनर्जी स्टोरेज जो एलिमेंट होते हैं पैसिव फिल्टर में, तो उनको काउंट किया जाता है। तो वो क्या होते हैं, एन इक्वल टू नंबर ऑफ एल एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर इन फिल्टर। अगर हमारा सपोज करो एग्जांपल, इफ पैसिव फिल्टर जो है इंडक्टर्स हमारे 2 इंडक्टर्स हैं एंड 2 कैपेसिटर्स हैं। टू इंडक्टर्स एंड 2 कैपेसिटर्स। तो जो हमारा ऑर्डर होगा जो फिल्टर का, तो n बराबर ये 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 ऑर्डर। कितने होंगे, 4 ऑर्डर होंगे। मान लीजिए ये फिगर ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये V इनपुट, ये R, ये L, ये R, ये L, ये C और ये R, ये C और ये R। तो हमें इसका ऑर्डर बताना है, ये फिगर है। तो देखिए इसमें कितने जो है स्टोरेज एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। तो 2 इंडक्टर और 2 कैपेसिटर है, तो कितना हो जाएगा, n बराबर वो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ऐसी फिगर 5 हो तो ये 5 इंडक्टर्स और 5 कैपेसिटर हो, क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। लेकिन पैसिव में ये होता है, एक्टिव में वो अलग होता है। तो देखिए जो ऑर्डर ऑफ एक्टिव फिल्टर होता है वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ RC सर्किट, बेसिकली कॉल्ड द पोल्स इन इट कॉन्सेप्ट। तो जो सिंपल जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू हैज कैपेसिटर, मतलब नंबर ऑफ द कैपेसिटर जो है एक्टिव फिल्टर में जो है वो हम काउंट कर लेंगे, तो वही हमारा क्या दे देगा, नंबर ऑफ द ऑर्डर दे देगा। यहाँ इंडक्टर यूज नहीं किया जाता है एक्टिव फिल्टर में, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, इसकी वजह से वो बल्कि होता है और इसीलिए वो यूज नहीं किया जाता ऐसी में। तो मान लीजिए अगर एक्टिव फिल्टर है, इट कंसिस्ट ऑफ 12 कैपेसिटर, 12 एक्टिव फिल्टर contains 12 कैपेसिटर। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तो देखिए जो पैसिव है उसमें दोनों ही काउंट किए जाते हैं, L और C। जो एक्टिव है उसमें केवल क्या क्या काउंट किया जाता है, वो कैपेसिटर काउंट किया जाता है। देखिए फिल्टर ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक फिल्टर सर्किट होती है और आउटपुट में मिलता है। तो इसमें क्या देखिए TS या HS लिया तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो, V आउटपुट S/VI। तो इसमें क्या रख देंगे, H बराबर J ओमेगा। तो देखिए इसका जो TJ होगा उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। इसी प्रकार हम H ओमेगा J का जो क्या है, इसमें H बराबर J ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड और फेज के रिस्पॉन्स लिख देंगे। तो गेन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका जो है 20 log मैग्नीट्यूड TJ ओमेगा या HJ ओमेगा dV हो जाएगा। अब बात करेंगे सिंपली इसका जो है क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड जैसे ही आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओनली ये बचेगा। तो सिंपली जैसे लगाते हैं गेन का जो है dV निकालते हैं, 20 log मैग्नीट्यूड करके निकालते हैं, तो वैसे ही इसमें किया गया। बात आती है अटेन्यूएशन फैक्टर की।
तो जो अटेन्यूएशन फैक्टर होता है, फैक्टर जो है तो वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो ए एस बराबर जो आ जाएगा तो एक अपॉन ये वी आउटपुट एस अपॉन वी आई एस, तो ये क्या हो जाएगा वी आई एस अपॉन वी आउटपुट एस। तो ए एस बराबर ये वी आई एस अपॉन वी आउटपुट एस, एस बराबर जे ओमेगा रख देंगे। तो इसका जो है मैग्नीट्यूड जो है हमारा जो ए जो है इसका अगर हम जो है बात करें डीवी में, तो वो देखिए लिखा जाएगा ए ओमेगा बराबर -20 लॉग मैग्नीट्यूड टी जे ओमेगा, और ये वो होगा वो डीवी में होगा। तो हमें ये याद रखना जो ए एस अटेन्यूएशन फैक्टर क्या होता है, वो होता है वी आई अपॉन इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।